अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं है कि वालिदैन अपने बच्चों को बेलौस मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में, क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल के मेंटरिंग सेशंस में, यूथ इश्यूज के सेमिनार्स में और फिर स्कूल एजुकेशन में, पेरेंटिंग्स में, मैंने 2 किस्म के पेरेंटिंग को खास तौर पर ऑब्जर्व किया है। एक तो ऐसे टाइप ऑफ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को सख्ती ना करने की बुनियाद पर हर वो चीज की इजाजत और उस इजाजत की बुनियाद पर बच्चे की पूरी मनमानी, उसकी खुशी सिर्फ यही देखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को ये लगता है कि उसको हर वो चीज मिल जाएगा और फिर इससे वो बहुत ज्यादा स्पॉइल हो जाता है, एंटाइटल्ड हो जाता है। और दूसरा जो टाइप ऑफ पेरेंटिंग मैंने ऑब्जर्व किया है वो प्योरली सख्ती की बुनियाद पर है, जहां पर या तो वो अपने आप से, अपने जनरेशन से कंपेयर करके सख्ती करते हैं, या फिर अपने पड़ोस में, अपनी फैमिली में, या फिर खुद ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ कंपेयर करके उनके साथ सख्ती का बर्ताव करते हैं। इसमें बच्चे ये महसूस करते हैं कि वो मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर उनका समझना, उनका नजरिया, या फिर उनको देखना, उनसे बात करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसी पेरेंटिंग को देखा गया है। इस हैसियत में भी बच्चे बहुत ज्यादा स्पॉइल हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा रेबेलियस बिहेवियर देखने को मिलता है, और ये एक बहुत अलार्मिंग ट्रेंड है कम्युनिटी में। इस हैसियत में हम पेरेंटिंग पे आज गुफ्तगू करेंगे। मैं डॉक्टर लुकमान। आज हम लोग जो मौजूद गुफ्तगू करेंगे वो है कॉन्शियस इंटेंशनल पेरेंटिंग। इस कॉन्शियस इंटेंशनल पेरेंटिंग का असल मकसद ये होता है, जैसे पेरेंट की एक जर्नी देखेंगे जहां पर एक ऑथोरिटेरियन पेरेंट से कन्वर्ट होते हुए हम लोग बहुत ज्यादा रिजॉल्व्ड ऑथोरिटेटिव पेरेंट बनने की कोशिश करेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि हुक्म देना, सख्ती करना और मेरी बात सुनना, ये नजरिए से ज्यादा हम बच्चों को ये समझाना कि इख्तियार है, तरबियत है और फिर मोहब्बत, इस हैसियत में ही अथॉरिटेटिव अप्रोच है। ये समझाते हुए हमारी अपनी पेरेंटिंग का पूरा अप्रोच पे हम लोग ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। बच्चों के नजरिए से चीजों को देखेंगे, कभी कभार, नॉट ऑलवेज, बट बच्चों को यह महसूस हो कि उनके नजरिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है ऑलवेज। एक दूसरा, उनके साथ बात करना, उनको ज्यादा सुनना और हम कम बोलना, और फैमिली मीटिंग्स और इस तरह से बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करना, बाहर के या फिर बच्चों के या फिर घर के, इस तरह से डिस्कस करना कि जहां पर बच्चे खुद भी जो है ना सोल्यूशन ओरिएंटेड फ्री टॉक पेरेंट से बात कर पाए। पेरेंटिंग में मैं स्पेशली, मैंने कुछ पेरेंट्स से सवाल किया कि आपका कुछ मकसद होगा ना आपके बच्चे को लेकर, आप क्या देखना चाहते हैं आपकी परवरिश में। तो मोस्ट कॉमन आंसर ये आता है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बेस्ट मिले, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो, अपनी हैप्पी लाइफ वो। कि जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल में करंट सिचुएशन का जो मैच होना है, ये स्ट्रैटेजी को वो अप्लाई नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज किसी मामले में कोई इश्यू हो जाता है तो वहां पर उस इश्यू को वो टाइम पर डांटना वो शॉर्ट टर्म गोल हो जाता है, लेकिन वो नहीं डांटते हुए वहां पर क्या कोई एक मेथोडोलॉजी या फिर कोई टीचिंग अप्रोच अप्लाई हो सकता है क्या, ये गौर करते हुए कॉन्शियसली, इंटेंशनली, यानी शऊर के साथ, पूरी नीयत के साथ जो है ना पेरेंटिंग करना एक अच्छा अप्रोच है। एग्जाम्पल के तौर पर, वो बच्चा जो है ना दूध गिरा देता है या फिर कुछ चीज गिरा देता है, तो पहला रिस्पॉन्स हमारा डांटने का आता है। हम बहुत ज्यादा डांटते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, ये क्या मैस हो चुका है, ऐसा कैसा गिरा दिया, तुम देख के चल नहीं सकते क्या, तुम्हारा जहन कहां पर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत डांट देते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स जो है ना सिर्फ शॉर्ट टर्म करंट सिचुएशन को देख रहे हैं कि गुस्सा करेंगे तभी वो आगे जाके पाबंद होगा। इट मे बी ट्रू एट मोस्ट लेवल, लेकिन वहां पर बच्चे का जो अप्रोच होगा कि ऐसा बोल दिए, वैसा बोल दिए, या फिर कुछ भी करो, सिर्फ डांट देते हैं। लॉन्ग टर्म अप्रोच में मुझे और आपको जो खास तौर पे महसूस करना है वो ये है कि वही जो बच्चा जो दूध गिरा दिया या फिर जिसने पानी गिरा देकर जो मैस वहां पर कर दिया है, उसको बोलेंगे कि ये क्यों गिरा, उससे सवाल करेंगे और उसे बोलेंगे कि जाओ टॉवेल्स, टिश्यू पेपर्स और पानी लेके आओ। फिर उसके साथ मिलके हम साफ करेंगे, और फिर साफ करते हुए उसे समझाएंगे कि देखो कि ऐसा नहीं करना होता है, करेंगे तो फिर एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा, चीज वेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर मुझे और आपको वैल्यू, एक चीज की वैल्यू हमें, मुझे और आपको कदर करने की जरूरत है, वक्त की भी हो सकती है वहां पर, और फिर वो जो चीज वहां पर गिराई है ये, और फिर ऐसा अगर हम चीजों को गिराते हुए खराब करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो फिर दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एटलीस्ट ये चीजें मैसर नहीं होती। ये टॉक उनसे करना है और फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी उनसे पूछते हुए, उनके साथ मिलकर उस प्रॉब्लम, उस मेस, वो जो वहां पर खराब हुआ है, उसको साफ करते हुए काम करने की जरूरत है। इस तरह से बच्चे पेरेंट के साथ एंगेज हो जाते हैं। इस तरह से एक और फायदा ये होता है कि बच्चे जो है ना, अगर उनसे कोई चीज सरजद हो जाती है, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी, वो पेरेंट के साथ एंगेज हो सकते हैं, पेरेंट्स को बोल सकते हैं, पेरेंट इस बात को सुनेंगे और फिर पहले डांटेंगे नहीं, उनके साथ एंगेज होंगे। ये वाला जहन, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट उनके साथ बिल्ड हो जाता, और साथ ही साथ फिर जितना डांटना है वो डांटने के साथ
बच्चों के जहन में ये क्लैरिटी हो जाएगी कि वो साथ में सोल्यूशन मेकिंग का जो टॉक वहां पर हो रहा है वो उनकी बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन करेगा, ऐसे स्ट्रेंथन करेगा कि जैसा कि वो चाइल्ड और वो पेरेंट की दुनिया एक हो जाएगी। स्टूडेंट का एजुकेशन भी जो है ना पेरेंट के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, करियर को भी जो है ना वो अपने करियर को पेरेंट के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए देखना शुरू करेगा। एक और एग्जाम्पल, ट्रैफिक पुलिस की कोई चालान्स वगैरह आ गए हैं या फिर कोई इश्यू हो गया है तो हम उसे बहुत डांटते हैं और डांट के उसके पास से गाड़ी की चाबी ले लेते हैं, उसको घर से बाहर जाना बंद करा देते हैं, उसको गाड़ी नहीं देते हैं और उसको बहुत डांटते हैं, ऐसा कैसा तुमने कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मे बी ट्रू अप्रोच, वो एक दूसरी गुफ्तगू है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जो गाड़ी की चाबी हम लोग ले लिए हैं उसके बाद चालान हम पे कर देते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस का इश्यू है तो वो पुलिस वाले से हम बात करते हैं और फिर आके उसके घर पे ऐसा ऐसा हुआ तुम्हारी वजह से हमने ये सब चीजें फेस की, बल्कि उसके और डांटते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इज्जत वाली गुफ्तगू भी वहां पर कर बैठते हैं। इसमें होता क्या है, एक तो हाँ वहां पर बच्चे की गलती है, बच्चे को वो ट्रैफिक का जो इश्यू था वो नहीं करना चाहिए था, वो चालान वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चा यहां पर ये समझ जाएगा कि मैं कितना भी बड़ा प्रॉब्लम करूं अल्टीमेटली दो डांट पड़ेगी और फिर पप्पा जाके उसको पे भी कर देंगे और सॉल्व भी कर देंगे। इस तरह से वो बच्चे और ज्यादा बिगाड़ के माहौल में ही पैदा हो रहे हैं। आपकी सख्ती उनको ये बता रही है कि मैं कुछ भी करूं, बहरहाल एक डांट 2 घंटे की डांट पड़ेगी, उसके बाद प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व करेंगे। इससे बरक्स ये होना चाहिए, कॉन्शियस इंटेंशनल पैरेंटिंग इसे कहते हैं, जहां पर ये बताया जाए कि ये क्यों हुआ है और ऐसा होता है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, और वो सोल्यूशन में फिर उसको पार्टिसिपेट होना है ताकि वो अकाउंटेबल सिर्फ डांट के हद तक नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन के हद तक, और फिर पार्टिसिपेशन विद द पेरेंट्स विद अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी भी वहां पर डेवलप हो। Train your children with a different methodology than yours, for they were born in a different time than yours. This is our first video and almost an introductory video on parenting and child psychology. Just to give you an idea, in the coming videos we are going to discuss a detailed areas of parenting and child psychology, especially pertaining to today's generation, be it millennials, Gen Z and after that one, and also pertaining to the issues which are real but blanketed by the society. ऐसे ही एक्सपीरियंस एंड इंसाइटफुल वीडियोस मल्टीपल टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जरूर लाइक करें। जज़ाकल्लाह।